आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ईकॉम प्रीमियम। अच्छा जी, आज हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि किस तरह से आपने फाइल्स रिटर्न करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने FBR सर्च करके FBR की वेबसाइट fbr.gov.pk पे जाके आयरस का ये आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। सही है। अब इसमें ये देखें, दो चीज़ें आ रही हैं इसमें आपके पास। इनका पोर्टल अपडेट भी आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए, हम आयरस लॉगिन पे जाते हैं। ठीक है, अगर आप उस पेज पे चले गए तो ये आपके सामने आयरस का पोर्टल आएगा। ठीक है जी, यहाँ से आपने सिंपली क्रेडेंशियल्स अपने आपने सिक्योर रखने होते हैं। इफ़ यू आर नॉट शेयरिंग योर OTP, सेल फोन और प्राइवेसी इंफॉर्मेशन, देन देयर शुड बी अ चांसेस ऑफ कि आपके क्रेडेंशियल्स किसी की हाथ लग सकती हैं और आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले जाके आयरस पे लॉगिन करना है। इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि किस तरह से आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये देखिए, हम जैसे कंप्लीटेड में चेक कर लेते हैं। हम जब हम डिक्लेरेशन में जाके चेक कर लेते हैं फॉर ईयर 2020 को हम देख लेते हैं। इसको हमने वैसे 2022 की भी लाइव कर दी है और इसका भी आपको ट्यूटोरियल इसमें देखने को मिलेगा। तो ये आपके सामने होता है। ठीक है जी, इस तरह से आप रिटर्न फाइल करते हैं। आपने अपना बिजनेसेस, अगर आप सैलरी पर्सन हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आपने एम्प्लॉय में इनकम सैलरी डालनी होती है। प्रॉपर्टी बिजनेस है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में रह के, ठीक है, वो आपने यहाँ पे उनसे आने वाली इनकम, अखराजात, खर्चे, सब कुछ, अपने सेल फोन्स की डिटेल्स, किधर आपने कितना खर्चा प्रीपेड कार्ड्स पे लगाया, आपने नंबर्स पे, आपने पोस्ट पेड पे कितना बिल आया आपको, आपने इंटरनेट के क्या चार्जेस पे किए अपनी इनकम में से, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या दिया, गैस चार्जेस क्या थे, हाउस रेंट पे है तो हाउस रेंट क्या था, अपना घर है तो उसके क्या चार्जेस थे, एक्सपेंस की शक्ल में आपने कोई ट्रैवल किया हो या आपने कोई ग्रॉसरी इनकम, हाउस होल्ड, पर्सनल इनकम, कोई सेविंग, कोई बाइक, कोई गाड़ी, कोई चीज़, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और ये लास्ट डेट 30 सितंबर है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। पहले हम इसको एज ए इंडिविजुअल देख लेते हैं। अगर आप एज ए इंडिविजुअल एक फ़ाइल रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपने माइंड में रखनी होती हैं। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले आयरस पे जाना है। आयरस पे जाने के बाद आप डिक्लेरेशन में जाते हैं। ठीक है जी, इसको हम क्लोज करते हैं। एक तो ये फॉर्म ऑफ वे है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली जो कोरोना टाइम था, मीन्स के नॉन अपडेटेड, या आज से 2021 से पहले 2020 से पहले ये इंटरफेस हमें को देखने को मिलता था। और अब जो हमारा, जो आपको मैं बताता हूँ कि जो टाइम आ गया, ये देखें आप, कुछ इस तरह से ये हमारे पास इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, इसमें बहुत ही आसान तरीका होता है। आप अगर इसमें जाएं डैशबोर्ड में और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन में जाएं, ठीक है जी, और इसमें आप अगर जाके आपने अगर फाइल रिटर्न करनी हो तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आके जैसे कि मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो इसको आप इस तरह प्रीव्यू भी कर सकते हैं। और बाकी एक और जो है आपके सामने बिजनेस का कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। ठीक है जी, तो ये जैसे कि हम वो पहले देख रहे थे आयरस को, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैं क्या कहने चाह रहा हूँ आप लोगों से। ये देखिए, यहाँ से हम लॉगिन होते हैं। ठीक है, आरएस के बजाय ये हम लॉगिन हो गए। ठीक है जी, और बैक जाते हैं, यहाँ से हम आरएस में लॉगिन होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इजी यूज़र US UI इंटरफेस के अंदर कर सकते हैं इसको। वो यहाँ पे आपने स्विच टू एडवांस व्यू पे करना है। ठीक है जी, ये एडवांस व्यू में गए हैं आप। ठीक है, कि ये आपके सामने कुछ इस तरह से आ गया एडवांस व्यू। ठीक है जी, यहाँ पे आप यहाँ से एसेट्स डिक्लेयर कर लेते हैं। आप डिक्लेरेशन में रिटर्न फाइल आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी होती है। ठीक है जी, आप यहाँ पे स्टार्ट पे जाते हैं, आप रिटर्न्स में जाते हैं, ओरिजिनल, सिंप्लीफाइड, ये इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं सारे। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास रिटर्न में जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक तो ये तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, इसको हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप नॉर्मल रिटर्न, विजिट,
अब ये देखिए नॉर्मल रिटर्न एक्सक्लूडिंग बिजनेस मीन्स कि ये इंडिविजुअल का है कि इसमें से बिजनेस को एक्सक्लूड किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए ये ठीक है, ज़ाहिर इंडिविजुअल्स में बिजनेस नहीं होता, ठीक है। अब फर्ज करें आप यहाँ पे आएंगे, आपने अब जब आपने रिटर्न फाइल करनी है, यहाँ पे मुझे इसने एरर दिया है, ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड एज सेम ट्रांजेक्शन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट टास्क हैज आल्सो बीन स्टार्टेड। अब ये एक हमारी स्टार्ट हो चुकी है, हम जाते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन में जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम जाके होम पे गए, एसेट्स डिक्लेरेशन एंड देन यहाँ पे डिक्लेरेशन में गए हम लोग, और यहाँ से हम इसको दूसरे व्यू में आप स्विच करके थीम को, ठीक है जी, इसमें करके यहाँ से आके कंप्लीटेड टास्क में जाके आपने चेक करना है। ये देखें डिक्लेरेशंस, हमारे पास ये डिक्लेरेशंस कंप्लीट हैं, ये हमने कंप्लीट कर ली हुई है। इसको व्यू में जाते हैं हम, ठीक है जी। ये आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आप मिलता है, ठीक है। आपने रिटर्न फाइल करनी है, आपने सबसे पहले बताना है रेजिडेंट आप कौन कैसे हैं, डुअल हैं, ये पाकिस्तानी है। अब ये नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पे आपने अपनी सैलरी पे क्लिक करके, सैलरी अगर पर्सन है तो ये सैलरी में आपने लिखना है आपकी एनुअल सैलरी कितनी बनी 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक, आपकी सालाना टैक्स कितनी कटौती हुई सैलरी के ऊपर, उसके बाद आपने अगर कोई अलाउंस वगैरह था तो उसके ऊपर आपका क्या अलाउंस वगैरह बना, प्रॉफिट क्या आया अगर कहीं पे आपने कुछ अमाउंट रखी थी, फ्लाइंग, मतलब ये सारी चीज़ें, कमर्शियल पीरियड्स, अलाउंसेस, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशंस, सैलरी एरर्स, एरियर्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो सेकंड नंबर पे आ रहा होता है इस वाले व्यू में, एडवांस व्यू में, ये देखें प्रॉपर्टी, कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आपने वो बताना है। बेसिकली आप यहाँ पे सोर्सेस ऑफ इनकम डिसाइड करें, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी है तो वो आप उसको कहेंगे कि साल में कितनी थी, उसके अगेंस्ट रेंट कितना रिसीव हुआ, डिडक्शन अगेंस्ट रेंट कितनी हुई, ठीक है, टैक्सेस की प्रॉपर्टी के फॉर्म में ये इंडिविजुअल आप फर्ज करें जैसे रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह कैपिटल गेन आ जाता है, इसमें आप गेन फ्रॉम एसेट्स, आपके पास कुछ जमा पूंजी थी, उस पर आपने कितना कुछ प्रॉफिट लिया, आपको क्या आमदनी हुई। कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो ऐसी जो मूव ना कर सकी उस पर क्या गेन हुआ, और सिक्योरिटीज की मद में यानी कि आपने कितनी इनकम गेन की, ठीक है। ये होगी ये चीज़ें। अगर आप एज अ छोटा मोटा आपका कोई बिजनेस है तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बिजनेस को तो नहीं मैं कहूँगा, सॉरी, ये इंडिविजुअल है। बिजनेस के लिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये एक्सक्लूडिंग बिजनेस वाली हम कर रहे हैं, जिसमें आप एम्प्लॉय हैं तो आपने यहाँ पे सैलरी से करना है, और आपका और कोई काम धंधा है बिजनेस से हट के तो वो यहाँ पे आप करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम है कोई आपकी, अगर ये फ्रीलांसर्स जो फ्रीलांसर्स हैं और उनका भी बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो इंडिविजुअली फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में आके फॉरेन में जाएंगे, ठीक है जी। फॉरेन में जाके वो लिखेंगे अपनी इनकम वगैरह क्या थी, उनकी क्या एक्सक्लूडिंग थी, और आपकी टोटल अमाउंट कितनी आई, एग्जाम्प्ट कितनी थी, और आपने टैक्स कितना अदा किया, ठीक है। इसके बाद फॉरेन के बाद आपके पास आ जाता है जी सोर्स ऑफ इनकम में हम आए, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, ठीक है, आपने कंटिन्यू कर देना। अब आपके ज़कात अगर इतना पड़ा हुआ था पैसा जिस नसाब के मुताबिक ज़कात लगती है वो आपने कितनी दी इसमें डालनी है आपने। एजुकेशनल एक्सपेंसेस कितने थे, फुल टाइम टीचर रिसर्चर एक्सपेंस क्या थे, ठीक है। इसके बाद आपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स यहाँ पे लाजमी डालनी है, ठीक है जी। बैंक्स में जाके आपने कैश विड्रॉल कितना हुआ आपका, बैंक ट्रांजेक्शन आपने बैंक से स्टेटमेंट्स ले लेनी है, और उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शंस क्या थी, प्रॉफिट डेप्थ मतलब कितना हुआ डेप्थ के ऊपर, आमदन पर कर्ज कितना हुआ, ठीक है।
और इसी तरह आप बैंक के बाद आप ये देख लें, आपके पास गाड़ी वगैरह है, उससे रिलेटेड यूटिलिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बिजली, प्रॉपर्टी अगर आपने ख़रीदी बेची प्रॉपर्टी तो उस पर क्या था, एडवांस टैक्स आपने कोई दिया हो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी अदर टैक्स डिडक्शन, सुपर टैक्स तो नहीं है आपको पड़ा। इसके बाद जनाब आपने यहाँ पे आकर रिकॉन्साइल करना है कि आपके अखराजात कितने थे और आपकी इनकम कितनी थी, वो बैलेंस आउट होगा तो इट मीन्स एवरीथिंग इज गुड। वरना आपने बैलेंस कैसे करना है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपके ऊपर लायबिलिटीज वाजबात क्या थे, इनफ्लोज आमदन कितनी थी, आउटफ्लोज अखराजात कितने, और पिछले साल के जो प्रीवियस जो आपके पास सारा कुछ कर करा के कुछ पैसे बच भी तो जाते हैं, बंदा सारे तो नहीं लगाता, तो वो क्या थे एसेट्स प्रीवियस ईयर्स के, ये करके एंड पे जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जब ये इक्वल आ जाएगा, जब तक ये इक्वल नहीं करेंगे इस पर एरर आता रहेगा। तो यहाँ पे आपने अटैचमेंट्स में, फाइनल अकाउंट्स में ये देखें, जैसे आपको मैं बताता हूँ, आपने स्टेटमेंट्स ऐड करनी होती हैं, ठीक है। अटैचमेंट्स में आपने अपने अकाउंट की स्टेटमेंट्स ऐड करनी होती हैं। अगर आप प्रीपेड यूज़र हैं, आपके सेल फोन्स हैं आपके पास, तो ये देखें आपको एक क्लिक के ऊपर टेलीनॉर की ऐप से मोबाइल का सारा कुछ मिल जाता है कि कितने आपने खर्चा किया, ये देख सकते हैं। ये देखें, ये आपके सामने ये टैक्स जनरेट हो जाता है, कलेक्शन टैक्स, एक क्लिक के अंदर टेलीनॉर, जिसी तरह जितने भी सेल फोन्स हैं विद होल्डिंग टैक्स आपको मिल जाती है, ठीक है। स्टेटमेंट ऐप से जनरेट हो जाती है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, तो आप कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब लिखेंगे, मेंशन करेंगे यहाँ पे IRS में, तो उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है और एंड पे आके आपसे वेरिफिकेशन पिन लेगा जो आपके रजिस्टर्ड CNSC वाले मोबाइल नंबर पे आएगी। तो यहाँ से आप जब करते हैं सबमिट तो आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है और इस तरह से वो आपको एक ईमेल भी आ जाती है FBR की कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया एज इंडिविजुअल। अब हम एज अ बिजनेस वाले पे जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम डिक्लेरेशन में जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डाटा लोड करते हैं अगर हमारे पास कोई है तो। विद होल्डिंग में जाते हैं जी, ठीक है जी। मैं आपको शुरू से इस पे लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से आपने इसको बिजनेस को करना है, ठीक है, फाइल को रिटर्न। अच्छा जी, हम एज अ बिजनेस कंपनी अकाउंट, अगर आपकी पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जैसे हमारी कंपनी ई-कॉम प्रीमियम भी आप देख सकते हैं FBR के ऊपर भी हमारे रिटर्न होती हैं। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आप इंडिविजुअल्स के अलावा बिजनेस रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप ड्राफ्ट में देखें, मैंने ऑलरेडी डिक्लेरेशन क्रिएट की हुई थी। यहाँ पे हम गए, ठीक है जी, उसके बाद एडिट पे क्लिक किया। अब ये देखें, अब ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें आपने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी। चार्जेबल टैक्सेस में गए, ये भी वही सेम प्रोसीजर है, आप वहाँ से एडवांस व्यू में भी जाके इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हम स्विच करते हैं इसको एडवांस व्यू में और ये देखें हमारे पास ये एडवांस व्यू आ गया, ठीक है जी। आपने डाटा पे जाके देख सकते हैं आपके पास डाटा क्या क्या है, ठीक है, ये आपके पास डाटा आ गया, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपकी इनकम क्या थी, आपका बिजनेस क्या है, आपने बिजनेस में कितनी इनकम कहाँ से आई, कहाँ गई, कैपिटल एसेट्स, ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है, ठीक है जी। आप जैसे कि हम टास्क डिटेल, ये देखें, यहाँ पे आपने अमोर्टाइजेशन पे हम गए, यहाँ पे इंटेंजिबल्स कोई हैं तो नहीं, लॉन्ग टर्म, ये सारा आपने इसको समझ लें कि कर लेना है, ज़ीरो कर लें अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है।
तो फ्रीक्वेंट एक्सपेंडिचर ये क्योंकि हमारी चूँकि कोई रिटर्न नहीं फाइल हुई, लाइक ये हमारी इनकॉर्पोरेट हुई है अप्रैल में और हमने इस वक्त कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं हुई इस कंपनी अकाउंट पे, तो हम इसको 00 करके आप यहाँ से जाके इसको कैलकुलेट पर क्लिक करें। ठीक है जी, तो ये आपको 0 में आपने करना है इसको। अगर आपको ट्रांजैक्शन है तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं टास्क डिटेल्स में आगे। ठीक है जी, अब मिनिमम टैक्स में हम आते हैं। आपने ये बारी बारी ये चीज़ें देख लेनी है। ठीक है, मिनिमम टैक्स में आके इंपोर्ट US 148 1%, मतलब आप इसको कर सकते हैं। आपकी जो सर्विसेज हैं, आपको बिजनेस जिस में लाई करता है, जिस फॉर्म में लाई करता है, वहाँ पे आपने इसको ऐड कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन डाल देनी है, उसका शेयर्स कितना है कंपनी में। अटैचमेंट में आपने अकाउंट्स की सारी अटैचमेंट्स ऐड करनी होती हैं। जैसे ये देखें, आपके पास जो विद होल्डिंग टैक्स होगा, कंपनी का अकाउंट बैलेंस सर्टिफिकेट होगा, ताकि वाज़ेह हो सके कि आपकी कोई ट्रांजेक्शन हैं या नहीं हैं, और उनकी आप डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। मिनिमम टैक्स में आप आ जाते हैं, यहाँ पे आप आके इसको भी 0 कर दें, देख के जो था सोर्स इनकम आपका बनता है। अच्छा जी, इसके बाद हम जस्ट इसको एंड पे जाते हैं, एट्रीब्यूट में जाते हैं हम। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं आप। चीज़ आपने सारी चीज़ें अपनी देख लेनी है इंडिविजुअल में, जो चीज़ें आप करते हैं कि आपने पहले इनकम बतानी है, लायबिलिटीज सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आप जब एंड पे पहुंचते हैं तो आपने वेरिफिकेशन करके सबमिट करना होता है। ठीक है जी, अब ये देखें, यहाँ पे हम इसको वेरिफिकेशन पे जाते हैं, आपने अपना नाम लिखना होगा। ठीक है जी, नाम लिखने के बाद आपने CNSA लिख के पिन, आपने पिन बहुत लाजमी अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, पिन आपके पास SBR प्रोवाइड करता है, अदरवाइज आप खुद भी रीजनरेट कर सकते हैं। और जब वेरीफाई पिन पे करते हैं, अगर तो आपने पिन सही नहीं डाली तो ये आपको ये एरर देगा, आपने पिन दोबारा चेक कर लेनी है। ठीक है जी, अच्छा जी, पिन देखने के बाद आपने इसको वेरीफाई करना है। जब आप वेरीफाई करते हैं तो कोड वेरीफाई सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करना है। ये कहेगा ट्रांजैक्शन विल नॉट बी डिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट, आपने यस पे क्लिक करना है। अब ये कह रहा है कैलकुलेशन मस्ट बी एक्सिक्यूटेड बिफोर सबमिशन। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स में कोई कैलकुलेशंस रहती हैं, कोई अटैचमेंट में रहती हैं। जहाँ जहाँ पे हमें कैलकुलेशन का ऑप्शन नज़र आएगा, हमने उसको कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, और ये देखें हम यहाँ पे आके फौरन आपने जस्ट 0 करके इसको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है जी, मिनिमम टैक्स में गए, हमने यहाँ पे भी आपने देखना है। ये देखें, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने इसको भी 0 करना है, यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, और इसके बाद फिर आप सबमिट करें। अभी जब हम इसको देख लेते हैं, डेप्रिसिएशंस को देख लेते हैं, हम इसको भी आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी, क्योंकि 0 में आपको कुछ प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी, डेटा में आप गए, डेटा में भी आपने कैलकुलेट कर लिया, 0 कर दिया। ठीक है, ये देखें, टोटल डिडक्शन फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव और रिमूवेबल्स 0,
ये आप कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से आपने चेक कर लेना है इसको। ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ से आपने एडजस्टमेंट्स में देख लेना है। इसी तरह अब जाके हम इसको देखते हैं, बिजनेस एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटीज। इसको भी आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है जी। इसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे और इसको हम स्विच थीम में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे वाले व्यू में जाते हैं हम, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके जब आपने इसको सबमिट करना है, ये देखें, ये आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है। और आप कंप्लीटेड में जाएं, आप रजिस्ट्रेशन में जाके टैक्स ईयर 2022, ठीक है जी। और यहाँ पे सबमिशन डेट हम देखते हैं, इनबॉक्स में देख लेते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट्स में देखते हैं, डिक्लेरेशन में देखते हैं, बस कोई है, यहाँ पे नहीं है। आपने दोबारा से एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है जी। और अब हम कंप्लीटेड पार्ट में जाकर देखते हैं दोबारा। ये देखें, डिक्लेरेशन में आपके पास, आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न ये आपके पास आ चुकी है, ठीक है जी, फॉर बिजनेस अकाउंट। और ये प्रोसीजर था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और फ्रीलांसर्स हजरात जो कि अभी नए नए आए हैं फ्रीलांसिंग में, आपने गूगल पे जाना है, जाके आप लिखें हाउ टू स्टार्ट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान, तो ई कॉम प्रीमियम आपके लिए फर्स्ट पेज पे, सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे हाजिर है। इसको आप यहाँ से जाएं, हमारे 400+ ट्यूटोरियल्स ई कॉम प्रीमियम के ब्लॉग पे, यूट्यूब पे, इसी चैनल पे आप फ्री में ये कोर्स कर सकते हैं। हमारे यही कोर्सेज यूडेमी पे $150-200 तक के हैं, लेकिन आपको हमारे यूट्यूब पे वही कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। नो मेंशन सेलर्स, वी आर डूइंग वर्क फॉर आवर फ्रीलांसर्स, ई कॉमर्स IT सेक्टर इन पाकिस्तान। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।